दोस्तों, जो व्यक्ति सीखना बंद करने का निर्णय लेता है और केवल अपनी पिछली उपलब्धियों पर निर्भर रहता है, समझो कि वो अपने करियर के अंत में है। आराम क्षेत्र से यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के पहले कदम में हमेशा कुछ नया सीखना शामिल होता है। अगला कदम होता है कि इस नए सीख को व्यवहार में लाना, लड़खड़ाना, उठना, लगातार सुधार करना और आगे बढ़ते रहना। इन दोनों कदमों के बीच अपेक्षाकृत सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए नए अर्जित ज्ञान या कौशल का सुदृढ़ीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। जब मैंने पहली बार एक छोटी पुस्तिका देखी पढ़ना विषय पर, तो मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ। उसमें उल्लिखित एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। ये इस बारे में था कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे विभिन्न तरीकों से जोड़कर वास्तव में उसमें विचार डालकर कैसे समझा जाए। तब से जब भी मैं कुछ नया सीखता था तो मैंने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि इसमें से कुछ का उपयोग हम सभी कभी ना कभी करते हों। काश मुझे ये सही तरीका बहुत पहले पता होता। तो चलो देखते हैं नई चीज़ें सीखने के सही तरीके। पहला तरीका है पाठ का पाठ से संबंध, यानी कि कनेक्टिंग टेक्स्ट टू टेक्स्ट। पढ़ते समय ये सोचना शुरू करें कि ये जानकारी किसी अन्य पुस्तक, मैनुअल, श्वेत पत्र यानी कि वाइट पेपर, जीवनियों या आत्मकथाओं में आपके द्वारा पहले पढ़ी या सीखी गई किसी चीज़ से कैसे संबंधित है। इस तरह से संबंध बनाने से विषय को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। दूसरा तरीका है पाठ का खुद के जीवन से संबंध, यानी कि कनेक्टिंग टेक्स्ट टू लाइफ इवेंट्स। इस प्रकार का संबंध आप जो सीख रहे हैं उसका संबंध जीवन में आपके पूर्व अनुभवों से है, या तो समान विषय क्षेत्र में या किसी भिन्न विषय में। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपके जीवन में घटी हुई किसी घटना से संबंधित हो, या जिसे आपने किसी अन्य प्रोजेक्ट या पहले की नौकरी पर काम करते समय अनुभव किया हो। तीसरा तरीका है पाठ का दुनिया से संबंध, यानी कि कनेक्टिंग टेक्स्ट टू वर्ल्ड। इसका तात्पर्य है कि दुनिया में घटी हुई किसी घटना या ऐतिहासिक घटना से संबंध बनाना है। हो सकता है कि पहले हुई घटना से जो आपने सीखा है वो कहीं ना कहीं जो अब पढ़ रहे हो उससे मिलता जुलता हो सकता है कि आपके गुरु ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया हो, जो आप जो कुछ सीख रहे हैं उससे जुड़ता है या उसका विस्तार करता है। चौथा तरीका है कि पाठ का मीडिया से संबंध, यानी कि कनेक्टिंग टेक्स्ट टू मीडिया। इसका तात्पर्य है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे मीडिया पर जो कुछ भी आपने देखा है उससे कनेक्ट करना, जैसे यूट्यूब, समाचार चैनल, टीवी शो, वृत्तचित्र, सोशल मीडिया और इसी तरह के अन्य माध्यमों से कनेक्ट करना। जब आप ये लिंक बनाते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं उसकी समझ अधिक स्पष्ट हो जाती है,
जो ज्ञान आपने पहले प्राप्त किया वो मस्तिष्क में समाहित हो जाता है। तो दोस्तों चलो आज जो कुछ भी सीखा है उसका सारांश देखें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही सफल बनने की कुंजी है। उसके लिए कुछ नया सीखना महत्वपूर्ण है। नई चीज़ें सीखने का एक तरीका होता है। ध्यान रखिए कि आप जो कुछ सीख रहे हैं उसे विभिन्न तरीकों से जोड़ें, जैसे कि टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट करें, पाठ को हमारे अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ें, पाठ को विश्व की घटनाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ें। आपने मीडिया में जो कुछ देखा है, सुना है, उससे इस पाठ को कनेक्ट करें। तो अगली बार जब आप कुछ सीखें तो इन तकनीकों को जरूर लागू करें। हम आगामी वीडियो में नई चीज़ें सीखने के कुछ और सही तरीके देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निरंजन और सनातन राहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो फिर मिलते हैं नई चीज़ें सीखने के और कुछ सही तरीके देखने के लिए अगली वीडियो में।